नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं और अगर घूमने फिरने के भी शौकीनों से बात की जाए तो आपको अधिकांश वो लोग मिलेंगे जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जिन्हें नेचुरल स्थानों पर जाना बहुत पसंद होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चमक दमक भरी दुनिया में जाना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लगभग आपको सभी जगह एक सी ही दिखाई देंगी और उनमें उन जगहों पे इतना शोर होता है, इतना तनाव होता है कि जहाँ इंसान को सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि घूमने के पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि आदमी अपने दिल दिमाग को एक सुकून देना चाहता है, एक रिलैक्स देना चाहता है, अपनी आँखों को एक आनंद देना चाहता है, और वो आनंद, वो सुकून, वो रिलैक्स अगर कहीं मिलता है तो वो है प्रकृति की गोद में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत कैसा भारत न्यूज़ पर एक बार फिर आपको एक ऐसे ही नगर में लेकर आया हूँ जो प्रकृति से भरा हुआ है, प्रकृति में समाया हुआ है, प्रकृति के आंचल में समेटा हुआ है, और जहाँ केवल प्रकृति ही नहीं, तमाम चीज़ों का संगम आपको एक साथ मिलेगा। यानी आपके कम खर्चे में कई गुना फ़ायदा वाली बात अगर आपको पानी है तो आप यहाँ आइए। यहाँ आपको प्रकृति का आनंद भी मिलेगा, ऐतिहासिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। धर्म के अगर आप मानने वाले हैं, आस्था पे बिलीव रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो भगवान की भक्ति का आनंद भी आपको यहाँ मिलेगा। साथ साथ और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं ऐसी ही एक नगर में आपको फिर लाया हूँ और ये नगर मुझको बार बार खींच के लाता है। मैं यहाँ इससे पहले भी एक दो रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस नगर की भव्यता, इस नगर की दिव्यता और इस नगर की खूबसूरती मुझे जितना भी मैं कर लूँ कम लगती है। इसीलिए आज मैं फिर आपका दोस्त मृदुल सारस्वत आपको फिर लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा नगर में। जी हाँ दोस्तों, ओरछा नगर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है राम राजा के नाम से। जी हाँ, वो राम राजा सरकार जिनकी भक्ति के लिए दुनिया पागल है, दुनिया दीवानी है। सनातन धर्म के सबसे प्रमुख इष्ट देव भगवान श्री राम का अयोध्या के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा पूज्य स्थल है तो वो है राम राजा सरकार का मंदिर ओरछा। और ओरछा में केवल राम राजा सरकार का मंदिर ही नहीं, राम राजा सरकार तो विराजे ही हैं, लोगों के आस्था और आकर्षण का केंद्र है ही। साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटक को मिलता है देखने को ऐतिहासिक किले, तमाम छतरियाँ, तमाम मंदिर, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक विरासतें यहाँ देखने को मिलती हैं जिसके लिए वो दूर दूर से आते हैं, ललायित रहते हैं। साथ साथ ओरछा केवल ऐतिहासिकता की दृष्टि से ही नहीं, फॉरेस्ट की दृष्टि से, वन की दृष्टि से, वन्य जीव की दृष्टि से भी बड़ा खूबसूरत है। प्रकृति की गोद में समाया हुआ है ओरछा, प्रकृति से भरा हुआ है। बेतवंती गंगा, जिन्हें हम बेतवा नदी भी कहते हैं, बेतवा नदी के कलकल चल के धारा के किनारे बसा हुआ ओरछा अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत नगर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी ओरछा के नगर के एक और विशेष दिव्य स्थान, दैविक स्थान, प्राचीन स्थान, ऐतिहासिक मोनूमेंट और खूबसूरत मोनूमेंट और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना जिसे कहेंगे, वो दिखाने आपको लेकर आया हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ ओरछा के लक्ष्मी टेम्पल पर। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी टेम्पल जो ओरछा नगर के एक पहाड़ी पर बसा है और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, जिसकी आकृति, जिसका आकार अपने आप में बेजोड़ टेक्नोलॉजी, बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना है। कहते हैं इस मंदिर की बनावट जो है उल्लू के चोंच के समान है और श्रीयंत्र की बनावट के हिसाब से इसे बनाया गया है। और ये केवल एक मंदिर या एक पर्यटन का क्षेत्र ही नहीं, महालक्ष्मी का एक विशेष स्थान है। यहाँ पर कहते हैं महालक्ष्मी की पूजा करने से, महालक्ष्मी का यहाँ पर माथा टेकने से लोगों की महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मुरादें भी पूरी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे महालक्ष्मी मंदिर पर और भी बातें करते जाएंगे और यहाँ की विशेषता भी बताएंगे। इस मंदिर को पूरा दिखाएंगे अंदर से लेकर बाहर तक, इसमें क्या खूबसूरती है, कैसे बनावट है, क्या है अच्छाई है। आप यहाँ ज़रूर आएँ। ओरछा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, झांसी से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है और
निवाड़ी ज़िले में आता है और बहुत ही खूबसूरत पर्यटन का क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। तो चलिए हम आपको इस बेहतरीन खूबसूरत लक्ष्मी टेम्पल दिव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की एक एक चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्रकृति की मनोरम गोद में बसा सुंदर दिव्य नगर, छोटा सा नगर है, लेकिन इसकी खूबसूरती जितनी बयां की जाए उतनी कम है। इसकी सुंदरता को जितना बताया जाए उतना कम है। ये ओरछा नगर राम राजा सरकार के नगर के रूप में जाना जाता है। यही पूरे हिंदुस्तान में, पूरी धरती पर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है, राम राजा सरकार का मंदिर, जहां पर आज भी तीनों टाइम पर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सलामी दी जाती है भगवान राम राजा सरकार को। और यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। तो ये देख सकते हैं आप खूबसूरत नगर, जिसे मैं लक्ष्मी टेम्पल की पहाड़ी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लक्ष्मी टेम्पल के सामने मैं खड़ा हूँ और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं ओरछा नगर दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राम राजा सरकार मंदिर के गुंबद साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ये पूरा नगर है, ओरछा नगर है। और ओरछा नगर के और दूर आप देखेंगे तो वहाँ फॉरेस्ट है और सुंदर बेतवा नदी का कलकल करता हुआ पानी भी है। तो दोस्तों, ये एक बहुत खूबसूरत प्लेस है ओरछा, जहाँ पर आज मैं फिर आपको एक बार लेकर आया हूँ। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ लक्ष्मी मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मेरे सामने ये खूबसूरत उल्लू की चोंच के आकार का लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे महालक्ष्मी मंदिर भी कहते हैं, लक्ष्मी मंदिर भी कहते हैं, और श्री यंत्र के आकार का है। बेहतरीन आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ये मंदिर है। बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इस मंदिर के चारों तरफ से लुक दिखाता हूँ, इसकी खूबसूरती से दिखाता हूँ, और फिर इसके बाद इस मंदिर के हम अंदर भी चलेंगे और जानेंगे इस मंदिर की पूरी विशेषता, पूरी खूबसूरती के बारे में। ये कब बना, कैसे बना, इसके पूरे इतिहास को हम आपसे परिचित कराएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सामने लक्ष्मी मंदिर का है। मंदिर के बाहर बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लक्ष्मी मंदिर का निर्माण 16 से 17वीं शताब्दी के बीच वीर सिंह चुदेव, जो यहाँ के राजा थे, उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और यहाँ की जो मुख्य देवी हैं वो लक्ष्मी माता हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ ही विराजी थीं और बस लक्ष्मी माता की ही यहाँ पूजा हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ इस मंदिर का इतिहास को, जो मैंने यहाँ के लोगों से जाना, यहाँ के गूगल से भी मैंने यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश की, पढ़ा है, तो उसमें पाया है कि ये लक्ष्मी मंदिर सन 1983 में इस मंदिर की एक बार मूर्तियों की चोरी हो गई थी। तब से ये मूर्ति विहीन है ये मंदिर लक्ष्मी माता का। लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि अगर इस उल्लू मुखी लक्ष्मी मंदिर में अगर कोई दीपावली के दिन आकर दिया जलाकर यहाँ की चौखट पर माता लक्ष्मी को ध्यान करके पूजता है, तो उसकी घर में धन की लक्ष्मी की बाहर आ जाती है, धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ती है। और वैसे भी इस मंदिर को पूरी तरीके से ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार, और आप जिस भी अगर सनातन धर्म में जो भी वैदिक तरीके हैं, जो भी धार्मिक तरीके हैं, उन सब को ध्यान में रख के, पूरी टेक्नोलॉजी को, आधुनिक और पुरातन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के, पूरे आर्किटेक्ट को ध्यान में रख के पूरा बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसको श्री यंत्र की आकृति में दिखाया गया है और उल्लू की आकृति, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है, इसलिए यहाँ विशेष तौर पे उल्लू की आकृति में इस मंदिर को दिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस मंदिर के आपको अंदर लेके चलता हूँ और इस मंदिर की और भी खूबसूरत अंदर की खूबसूरती से आपको रूबरू कराता हूँ। अब हम प्रवेश करते हैं लक्ष्मी मंदिर के अंदर। ये लक्ष्मी मंदिर जो अपने आप में ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है ओरछा की, और खूबसूरती की इसकी कोई शानी नहीं। बनावट
और अगर आर्कियोलॉजी के हिसाब से इसकी बात करें तो इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट का भी कोई सानी नहीं। हम देख सकते हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं लक्ष्मी मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर। आज भी इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्रामाणिकता साफ नज़र आती है। इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट का अपने आप में कोई शानी नहीं। देख सकते हैं हम लोग लक्ष्मी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, सामने एक और मुख्य द्वार होता है। उसके इस बरामदे के अंदर हम जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे झरोखे टाइप के बने हुए दिखाई देते हैं, ऊपर बैठने के लिए बैठ के बने हुए दिखाई देते हैं। और इन सब में पुरानी चित्रकारी जो लगभग 19वीं 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच की चित्रकारी है, जो आज भी इतनी जीवंत है, इतनी खूबसूरत है कि जिसकी खूबसूरती का जितना बखान किया जाए दोस्तों उतना कम है। आप देख सकते हैं ये पुराने जो प्राकृतिक कलर होते थे, उन कलरों का इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई है। इस मंदिर में चित्रकारी करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस पेंटिंग को बनाया गया है, इसकी खूबसूरती को दिखाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी है। आप जितनी पेंटिंग देखेंगे उन सब में अपने आप में एक बड़ा ही अलग अनोखा अंदाज है। रंगों का बड़ा ही अच्छे तरीके से चित्रकारी की गई है और ये सारी की सारी चित्रकारी दीवारों पे की गई है, जो आज की चित्रकारी को बौना साबित करती है। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको और भी अंदर खूबसूरती दिखाते हैं। अब जैसे इस तरफ उड़ते हैं तो इसके ठीक सामने ऐसा ही सेम बिल्कुल ऐसा ही एक और ऊपर झरोखा बैठका बना हुआ है, उसके नीचे भी एक बैठका बना हुआ है और इसमें भी चित्रकारी, वैसे ही चित्रकारियाँ इसमें भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये सारी की सारी चित्रकारी दोस्तों 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की है और पूरा का पूरा आप अगर देख सकते हैं ये पूरा लक्ष्मी मंदिर बिना किसी सीमेंट और सरिये का उपयोग किए पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी करके बनाया गया है, जो अपने आप में पुरानी आर्कियोलॉजी को बताता है कि वो आज की इंजीनियरिंग से कितनी बड़ी थी, कितनी मजबूत थी, कितनी अच्छी थी। तो चलिए अब हम इस दूसरे द्वार से भी अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे हमारे सामने एक हॉल, गोलाई में एक हॉल दिया गया है जो बहुत खूबसूरत है। और इसकी छत अगर आप देखेंगे, पूरी छत पर बेहतरीन 17वीं से 19वीं शताब्दी की चित्रकारी को दिखाने की कोशिश की गई है। मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्राकृतिक कलरों से इस चित्रकारी को बनाने की कोशिश की गई थी और बहुत ही खूबसूरत है। और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी खूबसूरती में आज भी वही रंगत है, वही बात है जो पर्यटकों को यहाँ तक खींच के लाती है। इस खूबसूरती को पर्यटक देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत चित्रकारी है। पूरी की पूरी छत को प्राकृतिक कलरों से सजाया गया है, चित्रकारी सजाया गया। और ये देख सकते हैं एक लक्ष्मी मंदिर के इस हॉल में मूर्ति भी लगी हुई है। देखने में भगवान बजरंगबली की मूर्ति लग रही है। अब किसकी हो सकती है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बाद में रखी गई मूर्ति है, उस समय की मूर्ति नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्तियों को आज से लगभग 36-37 साल पहले चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। तब से आज तक ये मंदिर मूर्ति विहीन है। मूर्तियाँ तो हैं लेकिन वो मूर्ति नहीं है जिन्हें प्राचीन मूर्तियाँ कहा जाता था, जिस मूर्ति को देखने यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन फिर भी आज भी इस मंदिर की खूबसूरती, इसकी चित्रकारी, इसकी बनावट अपने आप में लाजवाब है। अब हम प्रवेश कर गए हैं बरामदे। एक बरामदा है, लंबा लगभग 100 फुट से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। और आप देख सकते हैं इस बरामदे को भी बड़े खूबसूरती से नक्काशी के साथ, पेंटिंगों के साथ सजाया, संवारा और बनाया गया है। ये लक्ष्मी मंदिर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसकी जितनी तारीफ़ मैं करूं उतनी शायद कम होगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा मंदिर अपने कैमरे पर। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और उस मंदिर के एक से एक बेहतरीन लुक, नज़ारों का मज़ा लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, हमारी सोच हमें और अंदर जाने को मजबूर करती है, हमें देखने को मजबूर करती है।
और देखिए कितना गजब, कितना खूबसूरत इसका छत है। और फिर अभी एक हॉल, हम लगभग 100 फुट से लंबे एक हॉल में अभी प्रवेश करके जैसे ही आगे बढ़े हैं तो यहाँ फिर एक 100 फुट लंबा, उसके ठीक बाईं ओर एक और हॉल है जिसमें भी वैसे ही पेंटिंग, वैसी ही चित्रकारियों को यहाँ दिखाया गया है जो प्राकृतिक कलरों से बनी हुई है। बहुत खूबसूरत चित्रकारी, और सारी की सारी छत बिना गारे, बिना सीमेंट, बिना सरिये के इस पूरे छत को, दीवारों को बनाया गया है। मोटी मोटी दीवारें हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम बाहर निकल के जाएं इस समय तो ओरछा का या झांसी का या इस समय जो पारा है वो 40 प्लस है, 42, 43 है। लेकिन अगर इस मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको गर्मी का 1% भी एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप किसी कूल क्षेत्र में आ गए हैं, कूल एरिया में आ गए हैं, ठंडे इलाके में आ गए हैं। मतलब इनका कहने का मतलब, इनकी बनावट इस तरीके से इनको बनाया जाता था पहले ज़माने में कि उस ज़माने में ना कूलर होते थे ना एसी, लेकिन इनकी खूबसूरती को इस तरीके से सजाया, संवारा और बनाया जाता था कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, इनके अंदर किसी को किसी भी मौसम का विपरीत प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता था। अब इस हॉल के आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखो फिर एक और हॉल आ जाता है। जैसा हमने पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा मंदिर एक यंत्र, श्री यंत्र के आकार में बना है। लक्ष्मी जी का जो श्री यंत्र होता है उसके आकार में इसे बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ भी एक हॉल है, लगभग 100-150 फुट लंबा हॉल है। ये तीनों हॉल एक साइज के हैं, एक नाप के हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक डिज़ाइन के बने हुए हॉल हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और सभी हॉलों में छत से लेकर दीवारों तक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग, पुराने समय की पेंटिंग बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं छत हो या दीवारें हों, सभी की सभी प्राकृतिक कलरों से सजी है, सुंदर हैं, सबरी हैं। और यही इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात है, सबसे विशेष बात है, जो आज भी हजारों साल बाद भी इसकी खूबसूरती को बरकरार रखे हैं, इसकी सुंदरता को बरकरार रखें। और यही चीज़ें यहाँ पर पर्यटकों को खींच के लाती हैं। चाहे पर्यटक विदेश का हो या देश का, यहाँ आने के बाद उसको अपने आने पर गर्व होता है, खुशी होती है। उसे लगता है कि हमने ओरछा आकर बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस चुना और हम निश्चित तौर पर यहाँ आकर पैसा हमारा वसूल हुआ, हमें एक खूबसूरत चीज़ देखने को मिली। तो दोस्तों हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि मैंने आपको 3 हॉल लगातार दिखाए, ये तीसरा और आखिरी हॉल है, यहाँ ख़त्म होता है हॉल। तो तीनों हॉल इस तरीके से बने हैं, त्रिभुज के आकार में, त्रिकोण के आकार में बने हुए हैं और पूरा का पूरा श्री यंत्र का आकार लिए हुए मंदिर है। बीच त्रिकोणों, तीनों जो त्रिकोण हैं उनके बीचों बीच ये मंदिर, मुख्य मंदिर दिया गया है लक्ष्मी माता का। और देख सकते हैं ये भी बड़ा खूबसूरत नक्काशी से बनाया गया है। और इसके ऊपर 2 गुंबद बनाए गए हैं। जो एक जो शिखर है वो सबसे ऊंचा, लगभग इसकी ऊंचाई 100-125 फुट होगी, ऊंचाई बनाया गया है। और एक लगभग 50 फुट ऊंचा शिखर है जो इसके ठीक आगे बनाया गया है। और देख सकते हैं दोनों ही शिखर अपने आप में बड़े खूबसूरत लगते हैं। आसमान को चूमते हुए, आसमान को छूते हुए ये शिखर अपने आप में लोगों को आकर्षित करते हैं और सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की जो पुरानी प्रामाणिकता है उसको प्रमाणित करते हैं कि कितना भव्य होता था सनातन धर्म, कितना भव्य है सनातन धर्म की सोच, कितनी वृहद सोच है और कितनी अच्छी सोच है, कितनी लॉजिकल सोच है, कितनी तर्कसंगत सोच है। जिस तरीके से बनाया जाता था पहले किलों को, मंदिरों को, वो अपने आप में बहुत ही लॉजिकल होता था, बहुत ही वैज्ञानिक होता था उसका महत्व। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है ये लक्ष्मी मंदिर, जहां मैं आज लेकर आपको आया हूं। आपको जब भी मौका मिले तो एक बार इस लक्ष्मी मंदिर में ज़रूर आएँ। चलिए अब हम दोस्तों इस लक्ष्मी मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं। ये भी एक हॉल है, लगभग 50 फुट लंबा हॉल है। और इसके सामने आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दरवाजे भी दिए गए हैं। और सामने एक तुलसी का घरुआ भी पुराने ज़माने का बना हुआ है जिसमें तुलसी लगी होती थी, क्योंकि भगवान विष्णु को भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता, इसलिए इस मंदिर में तुलसी का भी विशेष स्थान दिया गया है। क्योंकि लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी हैं, माता लक्ष्मी हैं। और देख सकते हैं ये मुख्य मंदिर है, मुख्य भवन है जो महालक्ष्मी का मंदिर है। इसमें जो अभी मूर्ति दी गई हैं दोस्तों, ये
अभी रखी गई हैं, लेकिन जो प्राकृतिक जो पुरानी मूर्ति थी, जो ऐतिहासिक मूर्तियाँ थीं, उनको आज से लगभग 36-37 साल पहले चोरों ने चुरा लिया था। तब से ये मंदिर मूर्ति विहीन है। बस यहाँ फ़ोटो रख दी गई हैं ताकि यहाँ जो लोग आएँ माता लक्ष्मी को पूजने या उनकी दर्शन पाने, वो इन फ़ोटो से, इन तस्वीरों से ही अपने आप को संतुष्ट करके यहाँ से लौट कर जाएँ, माथा टेक कर जाएँ। ये एक विशेष बात है। तो आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको इस मंदिर के और भी खूबसूरत बाहर के नज़ारे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर लेके चलता हूँ इस मंदिर के। चलिए दोस्तों, अब लेके चलता हूँ मैं लक्ष्मी मंदिर के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी ऊंचा मंदिर है, काफ़ी ऊंचा माँ का दरबार है। ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि लगभग 100 फुट ऊंचा शिखर है माता लक्ष्मी का। एक उसके आगे जो दूसरा शिखर है वो लगभग 50 फुट ऊंचा है। अब हम लगभग उसी शिखर के आधे हिस्से तक यहाँ ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भी ऊपर जो है एक गुंबद, जो शिखर है उसके नीचे एक चारों तरफ से दरवाजे और खुला एरिया दिया गया है। और अब देख सकते हैं इस मंदिर का ऊपरी नज़ारा। चारों तरफ से जिस तरीके से हमने श्री यंत्र देखा है लक्ष्मी माता का, उस श्री यंत्र में जिस तरीके से चारों साइड छोटे छोटे श्री यंत्र के बने होते हैं, आप देख सकते हैं। श्री यंत्र में जिस तरीके से ऊपर का हिस्सा होता है, नुकीले 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 काफ़ी क्षेत्र होते हैं, वो होते हैं पत्थर, उसी तरीके से इसको भी नक्काशी करके बनाया गया है, क्योंकि ये श्री यंत्र के आकृति और आकार का ही मंदिर है। तो आप देख सकते हैं वैसा ही इसको बनाने की कोशिश की गई है और बहुत खूबसूरत है। चलते हैं हम आपको इसको पूरा एक बार दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे पर। हम लगातार आपको इस खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर, धार्मिक मंदिर को की खूबसूरती से रूबरू करा रहे हैं। ओरछा के इस लक्ष्मी मंदिर, जो ऐतिहासिक लक्ष्मी मंदिर है, धार्मिकता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से, ऐतिहासिकता की दृष्टि से, खूबसूरती की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से जो बेहतरीन बेजोड़ मिसाल है नक्काशी की और आर्कियोलॉजी की, आर्किटेक्ट की, प्राचीन आर्किटेक्ट की, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आपको हमारी इस मंदिर, लक्ष्मी मंदिर से जुड़ी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलें। हम फिर
ऐसे ही किसी ऐतिहासिक स्थल पर आपको फिर मिलेंगे, फिर ऐतिहासिकताओं से परिचित कराएंगे, पर्यटन के आपको दर्शन कराएंगे, धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि हमारे भारत में हमारा भारत कैसा सुंदर भारत है, कैसा अतुल्य भारत है, कैसा अद्भुत भारत है। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने कैसा भारत न्यूज़ चैनल पर लगातार दिखाते रहेंगे। आपको हमारी आज की लक्ष्मी मंदिर ओरछा से जुड़ी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। हमें अपने विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही हमें आगे काम करने का मोटिवेशन देते हैं, हमें नई सोच देते हैं, नया कुछ करने की शक्ति देते हैं। और कुछ खामियां और गलतियां भी होती हैं तो आप अगर हमें बताते हैं तो हम उसे भी दूर करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने जितने भी शुभचिंतक हों, मिलने वाले हों, रिलेटिव हों, मित्र हों, उनको हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनसे भी हमारी ओर से आग्रह करें कि हमारे भारत की इस खूबसूरती को देखने के लिए वो कैसा भारत न्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी पोस्ट को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।